गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग को एक नया टॉपिक एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स क्लास 9th के लिए पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं एक्सपोनेंट क्या होता है। ओके, एक्सपोनेंट एक ऐसा सिंबल है जो किसी नंबर को अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई किया जाए उसे बताता है। अंडरस्टूड? A symbol that show how many times a quantity must be multiplied। यह एक ऐसा सिंबल है जो बताता है कि हम कितना बार किसी क्वांटिटी को अपने आप से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, इसी को दूसरा भाषा में कह सकते हैं एक्सपोनेंट ऑफ नंबर से ये बताता है क्या चीज, हाउ मेनी टाइम्स वी कैन यूज द नंबर, है ना। ये यह बताता है कि हम कितना बार किसी नंबर को यूज कर सकते हैं, किस रूप में, मल्टीप्लिकेशन के रूप में। ओके, एक चीज और समझिएगा, एक्सपोनेंट का वास्तव में अर्थ क्या होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मीन्स मतलब होता है क्या चीज, पावर, जिसे हम लोग सिंपली इंडेक्स भी बोलते हैं और इंडेक्स का प्लुरल हो जाता है इंडिसेस। ओके, अब आप लोग का थोड़ा सा एग्जांपल हम दिखाते हैं। जैसे 2 टू दी पावर 3 है, यहां देखिएगा पावर क्या है, 3 है, दैट मींस देयर इज एक्सपोनेंट 3, देयर इज इंडेक्स 3, सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 2 हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स। अंडरस्टूड? सिंपली यू कैन से देयर इज 3 टू दी पावर 5, that imply you can say we have to multiply 3 how many times, 5 times. Understood? If you write there x to the power n, then you can say that we have to multiply x how many times, n times. What is the value of n? We don't know. So there is n is variable. It may be 4, 5, 6, 7, it may be any. Okay, now note, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगर कभी आपको ये नंबर दिया है x टू दी पावर क्या चीज, n, क्या दिया है जी, x पर पावर n, x पर पावर अगर ये n है तो यहाँ x को हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। क्या कहते हैं, बेस। ओके, ये क्या कहलाता है, बेस कहलाता है। और जो पावर दिया जाता है, जो पावर इंडेक्स एक्सपोनेंट दिया जाता है ना, जो पावर दिया जाता है इसी को हम लोग एक्सपोनेंट कहते हैं। ओके, तो ये होता है जिस नंबर पर पावर देते हैं उसे बेस कहते हैं, और जो नंबर पावर के रूप में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपोनेंट्स कहते हैं। वास्तव में एक्सपोनेंट जो है किसी नंबर के राइट साइड में लिखते हैं और ऊपर में, नंबर के जस्ट ऊपर में। अंडरस्टूड? अब एक चीज और देखिएगा, सर्ट्स क्या होता है, सर्ट्स। ओके, स्पेलिंग देखिए यहाँ SURTS, सर्ट्स। ओके, सर्ट्स क्या होता है इसको समझिए। A number that cannot be simplified, a number that cannot be simplified to remove the square root, एक ऐसा नंबर जिसे हम सिंप्लीफाइड नहीं कर सकते। किसके लिए, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या और भी किसी प्रकार का अगर रूट है तो हम उसे अगर नहीं हटा पाते हैं किसी भी प्रोसेस के द्वारा, तब हम लोग उसे क्या कह देते हैं, सिंप्लीफाइड नहीं कर पाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, सर्ट्स कहेंगे। एक चीज देखिए एग्जांपल में, हम यहाँ 199 लिए, ये स्क्वायर रूट में है, क्या इसे सिंप्लीफाइड आप कर सकते हैं, ये सिंप्लीफाइड नहीं किया जा सकता है, इसको स्क्वायर रूट नहीं हट सकता है, इसलिए ये क्या है, सर्ट्स के रूप में है। यहां देखिएगा क्यूब रूट 36 लिखे, स्क्वायर रूट तो 36 का 6 आएगा, लेकिन क्यूब रूट निकालना संभव नहीं है। ओके, इसलिए यहां थोड़ी सी परेशानी है। दैट मींस ये भी सर्ट्स हो गया। इसका भी देखिए स्क्वायर रूट संभव नहीं है, लेकिन 8 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, तो ये भी सर्ट्स है। यहाँ 1000 दिया हुआ है, 1000 का क्यूब रूट निकाल सकते हैं यहाँ, लेकिन क्वाड्रेटिक रूट निकालना है। दैट मीन्स कोई भी प्रकार का रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो,
अगर उससे वो बाहर नहीं निकल पाता है तब हम लोग उसे क्या कहते हैं, सर्ड्स कहते हैं। अंडरस्टूड। कुछ चीजें आप लोग को देखिए बोर्ड पर, अगर रूट अंडर हम 4 रखें, इसका स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर रूट 2 आएगा। अगर यहाँ देखिएगा क्यूब रूट 3 का निकालना है, इसका भी 2 कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अगर 16 है क्वाड्री रूट निकालना है, ये भी निकल जाएगा 2 के रूप में। दैट मीन्स जिसका स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई प्रकार का रूट से हम उसे बाहर निकाल लेंगे, बाहर निकाल सकते हैं, तो वो सर्ड्स के अंतर्गत नहीं आएगा, उसे सर्ड्स नहीं कहेंगे। अंडरस्टूड। इसको 1-2 बार अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए और लिखिए, आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड राइट इट। हाँ तो स्टूडेंट, अब कुछ इंपोर्टेंट फार्मूला है बोर्ड पर, इसको ध्यान से समझिएगा। ये फार्मूला का आपको याद करना है, ये 7-8 में भी सीखे हैं और इसको अभी भी एक बार रिकॉल करते हैं। जब बेस सेम रहे और पावर अलग रहे तो बेस पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। जब पावर पर पावर दिया जाता है तो वो मल्टीप्लाई हो सकता है। यहाँ 2 गो है, इस तरह से कोई एक और पावर आ सकता है। मान के चलिए यहाँ p आ जाएगा, यहाँ p भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मतलब जितना पावर आना है, पावर पर पावर रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन यही जब पावर बेस सेम रहे और डिवीजन में रहे, ठीक है, तो वैसी केस में क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। ओके, और यहां देखिएगा सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये चीज है, अगर a पर पावर m है और a का उल्टा क्या होगा, रेसिप्रोकल 1/a होगा। ठीक है, तो 1/a का हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए यहाँ इसका रेसिप्रोकल अगर इसको नीचे लाते हैं रेसिप्रोकल में, तो इसका पावर सिर्फ माइनस में हो जाता है, समझे। या इसी को हम दूसरी तरह से लिख सकते हैं, सिर्फ हम बेस को ही उलट देते हैं तो पावर वैसे रह जाता है। कारण कि अगर इसे देखिएगा तो आपको ये अपने आप आ जाएगा। एक चीज समझिए, यहाँ देखिए अगर यहाँ a पर पावर m है तो हम इसको लिख सकते हैं a पर पावर, यहाँ देखिएगा है ना, ये बेस को क्या किए हैं, उलट दिए हैं। बेस को उलटिएगा तो पावर माइनस में आ जाता है। ठीक है, पावर किस में आ जाता है, माइनस में, यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको याद कर लेना है थोड़ा अच्छी तरीका से, है ना। जैसे यहाँ अब देखिए इसी का रेसिप्रोकल, अगर a पर पावर माइनस m है तो फिर यहाँ उलट जाएगा, क्या होगा, 1/a पर पावर m हो जाएगा। ओके, लेकिन जब पावर सेम हो, बेस अलग अलग हो, ठीक है, तो दोनों बेस मल्टीप्लाई हो जाता है और होल पावर हो जाता है, पूरा पर पावर हो जाता है। ओके, और दुनिया का कोई भी नंबर पर अगर पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये आप जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए बोर्ड पर नीचे लिखा हुआ है, उसको ध्यान समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप लोग के सामने लिखे हैं, क्या थे, सिंप्लीफाई द फ्लोइंग। क्या है जी, 32 पर पावर है 1/5। ठीक है, अच्छी बात है। इसका प्राइम फैक्टर तो आप लोग करना जानते ही हैं। 32 का प्राइम फैक्टर क्या होता है जी, इस तरह से देखिएगा, यहां देखिए कितना 2 आया है, 5 2। दैट मीन्स 32 को आप ये लिख सकते हैं 2 to the power 5 और पूरा पर पावर कितना है, 1/5। ओके, अब आप बताइए इसको पावर पर पावर क्या होता है। देखिए यहाँ पावर पर पावर मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट मीन्स 2 पर पावर 5 इंटू क्या होगा, 1/5, और 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पर पावर 1 बराबर क्या मिला, 2। ओके, इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या है, 9 to the power 3/2 है। ठीक है, आप इसे भी लिख सकते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर और पूरा पर पावर 3/2। फिर से वही काम, पावर पर पावर रहेगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 पर पावर 2 इंटू क्या हो जाएगा, 3/2। फिर 2 से 2 कट गया तो क्या मिलेगा जी, बताइएगा, 3 to the power 3, और ये क्या हो जाएगा, 27। अंडरस्टूड। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, यहाँ 125 है, क्या है, 3/2, है ना। अब यहाँ देखिएगा 125 का आप लिख सकते हैं 5 का पावर क्यूब। ओके, 125 को 5 का क्यूब,
अब पूरा पर पावर है 3/2, वही कम पावर है तो इसको ऐसे लिख देते हैं 5 पर पावर यहाँ कितना हो गया, इसको हम ऐसे लिखते हैं 25 इंटू 5, ओके, और यहाँ हो जाएगा 3/2। अब लिखिएगा 25 पर कितना हो जाएगा 3/2 और 5 पर हो जाएगा कितना 3/2, और यहाँ अब फिर से एक बार कीजिएगा 5 का स्क्वायर, और 5 का क्या होगा स्क्वायर, 25 को लिख सकते हैं, और इस पर मल्टीप्लाई में हो जाएगा 3/2 इंटू 5 पर पावर 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या मिला 5 टू दी पावर 3, ओके, और यहाँ 5 पर पावर 3/2, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 125, और आपको ये हो जाएगा 5 पर पावर 3/2। थोड़ा सा इसमें एक बार और देखिए 125 पर पावर कितना है, यहां देखिएगा 125 इंटू 5 टू दी पावर 3/2, 3/2 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं किसमें 1 प्लस 1/2। अब देखिए इसको पावर यहाँ प्लस में आ गया 1 प्लस हाफ, इसको हम ब्रेक कर दिए 5 टू दी पावर 1 और 5 पर पावर हाफ, अब 5 पर पावर 1 तो 5 हो जाएगा, 125 इंटू 5 कितना हो जाएगा 6 to 5, और हाफ का मतलब क्या होता है √5, अंडरस्टूड, इसका सिंप्लीफिकेशन ये होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी तरह से एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन 5√16 इंटू 5√2 है, ठीक है, 5√16 और 5√2, इसको हम एक काम करते हैं फिर से 16 पर पावर कितना होगा 1/5, क्योंकि यहां जो है ना कुछ इस तरह का है, ठीक है, समझिएगा इसे, और यहां भी 2 पर पावर क्या हो जाएगा 1/5, अब 16 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 इंटू 1/5 और 2 पर पावर 1/5, तो यहां से क्या मिलेगा 2 पर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/5 इंटू 2 पर पावर 1/5, बेस सेम है तो फिर से पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, 2 पर कितना 4/5 प्लस 1/5, यहाँ से आपको मिल गया 2 पर कितना 5/5, और ये कट कर क्या हो जाएगा 2 पर 5 1, है ना, तो ये हो गया 2। एक क्वेश्चन और है 5 नंबर में, देखिए यहाँ ध्यान से 5 नंबर में क्या है जी 4 का कुछ ऐसा है 256, बट 4 यहाँ ये दिया हुआ है 81, ओके। अब यहाँ फिर से देखिएगा 256 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/4, और 81 को भी आप ये लिख सकते हैं कितना 1/4, तो यहाँ से क्या मिलेगा 256 को आप क्या लिख सकते हैं ये बताइए, 256 का प्राइम फैक्टर कीजिएगा, देखिए 256 2 से कितना 128, 2 से 64, 2 से फिर कितना 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, और कितना क्या को 2 आ गया 3 6 8 गो, है ना, तो 2 टू दी पावर 8 पर पावर है कितना 1/4, और नीचे हो जाएगा 81 का क्या हो जाएगा यहाँ 3 से 27, 3 से 9, 3 से 3, यहाँ क्या हो जाएगा 3 टू दी पावर 4 पर पावर कितना 1/4, फिर से पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 3 पर 4 इंटू 1/4, अब देखिए यहाँ 2 बार में, और फिर से यहाँ क्या होगा 2 1 बार में कटेगा, है ना, तो जब ये कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 2 पर पावर 2 बाय कितना 3 पर पावर 1, 2 पर पावर 2 का क्या होता है 4, और ये हो जाएगा 3। तो इस तरह से बेसिकली आप जो है ना कोई भी क्वेश्चन को अगर रहे तो उसे आप बना सकते हैं, ठीक है, तो पहले इसे भी नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, बोर्ड पर लिखा हुआ है, ठीक है। 4/2 16 है, पावर -2/3 है, 256 पावर -3/4 है, और 243 है, पावर कितना है -1/5, ठीक है। 4 लिख देते हैं। अच्छा ये बताइए 216 किसका क्यूब है? 6 का क्यूब है, हम लिख सकते हैं 6 का क्यूब पर पावर कितना -2/3, ठीक है। 256 जो है ना, 256 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 256 हम ये लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 8, पर पावर क्या हो जाएगा -3/4, है ना। 2 को 8 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर आप निकाल सकते हैं। और अगला जो है आप लोग के सामने ये देखिए 3 टू दी पावर अगर 5 करते हैं तब आपको मिलेगा कितना 243, तो -1/5। ओके, अब देखिए पावर पर पावर है तो मल्टीप्लाई तो होना ही है, तो क्या हो जाएगा 6 टू दी पावर 3 इंटू -2/3, ठीक है, प्लस 1/2 टू दी पावर 8 इंटू -3/4, और यहाँ फिर से हो जाएगा 2 बाई कितना 3 पर पावर 5 इंटू -1/5। ओके, अब देखिए यहाँ से कैंसिल तो हो ही सकता है, 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 जाए 2 8 हो जाएगा, और 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा 4 बाय कितना 6 टू दी पावर -2, 1/3 इंटू 2 कितना -6, 2 पर पावर -6, और 2 बाय कितना 3 पर पावर -1। नीचे अगर पावर माइनस में तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो किस में चल जाएगा प्लस में, तो 4 इंटू 6 का स्क्वायर, 1 इंटू 2 पर पावर 6, 2 इंटू 3 पर पावर 1, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा 36, और यहाँ 2 के पावर 6 कितना होगा 64, और 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ 6 जा 4 24, और 12 14 हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसको ऐड कर सकते हैं आप लोग, कितना हो जाएगा 6 4 10 4 14, बच गया 1, 6 1 7 4 11 2, आपको क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं, इसको समझिए और नोट कीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग को ये भी सिंप्लीफाइड करना है, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये बताइए 81 किसका है ना, कितना पर पावर 4 कीजिए, 3 टू दी पावर 4 कितना होगा 81, और 2 पर पावर 4 कितना होगा 16। तो हम इसको एक काम करते हैं 3/2 पर पावर अगर 4 लिख दें तो यही वैल्यू है 81, और नीचे कितना हो जाएगा 2 के पावर 4 16, और 3 के पावर 4 81, ठीक है। और पूरा पर पावर आप लोग के सामने दिया हुआ है कितना -3/4, अंडरस्टूड। अब यहां देखिए इसको, ये किसका स्क्वायर है, हम लिख सकते हैं 5/3 का स्क्वायर, और फिर पावर पर क्या होगा, ओके। अब डिवीजन है तो दे दीजिए, और यहां तो पहले से ही सिंप्लीफाइड रूप में -3, ओके। अब पावर पर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम भी कुछ ऐसा ही करेंगे। देखिए 4 इंटू -3/4, और यहां देखिए तो 5/3 2 इंटू -3/2। अच्छा यहां देखिए डिवीजन में है, हम एक काम करते हैं, ये माइनस में पावर है, रेसिप्रोकल कर देंगे तो किसमें हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना। और 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या बचेगा 3/2 पर पावर -3, 5/3 पर पावर -3, और डिवीजन में कितना, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना 3, अलग अलग कर दिए हैं। अब 3/2 पर पावर, अच्छा एक काम यहाँ भी हम लोग करते हैं, इसका उलट देंगे तो रेसिप्रोकल कर देंगे तो पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो 2/3 पर पावर अब प्लस में आ गया, यहाँ भी कर दीजिए 3/5 पर पावर क्या हो जाएगा प्लस में, और डिवीजन का उल्टा क्या होता है जी मल्टीप्लीकेशन, 5 पर पावर 3 2/3, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, देखिएगा यहाँ इसको भी अलग कर सकते हैं, 2 के पावर 3 बटा 3 का पावर 3,
अब ब्रैकेट एक तरह से है क्या, मल्टीप्लीकेशन, 3 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3, और यहाँ 5 पर पावर 3 और 2 पर पावर 3। देखिए 5 पर 3 से 5 पर 3 कटेगा, 3 पर 3 से 3 पर, और 2 पर 3 से 2 पर 3, तो कैंसिल होकर क्या मिला 1। ओके, तो यही है सिंप्लीफाइड रूप। इसको ध्यान से समझिए, एक दो बार बनाइएगा, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पहले से नोट कर लीजिए। हाँ तो स्टूडेंट देखिए, प्रूव दैट करना है, प्रूव दैट x टू द पावर -y, देखिए -1 और इस तरह से है, जो भी है बोर्ड पर दिख रहा है। LHS लेकर चलिए, LHS में x पर पावर -1y, y पर पावर -1z और z पर पावर -1x। आपको पता है पावर माइनस मेरे तो उसका रेसिप्रोकल जो कर देते हैं तो क्या हो जाता है प्लस में, हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी z y पर, ठीक है, और यहाँ भी लिख सकते हैं कितना x y z, सारा पावर प्लस में, सब पर रूट है, इसीलिए अंदर में कर देते हैं एक बड़ा सा रूट में, सारे को अंदर में कर दीजिए, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरह से। ओके, अब देखिए यहाँ y से y कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल होगा, z से z कैंसिल हो गया, क्या मिला 1 का अंडर रूट, और ये क्या होता है 1, यही तो है RHS। ओके, ठीक है, इसे नोट कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट अब देखिए फिर से एक नया प्रॉब्लम, आपको ये भी प्रूव करना है। ओके, प्रूव दैट दिस इक्वल टू 1। ठीक है, RS अग्रवाल का क्वेश्चन है ये सब, इसको ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा। देखिए हम LHS लिखते हैं, LHS में ये पूरा टर्म है, इसे लिख दिए, है ना। एक काम करते हैं, देखिए x टू दी पावर ये है 1/a-b और पूरा पर पावर 1/a-c। अब जानते हैं पावर पर पावर रहता है तो क्या होता है, मल्टीप्लाइड हो जाता है, तो कुछ उसी का कॉन्सेप्ट का यहाँ भी यूज करते हैं, पावर पर पावर होने के कारण हम इसे मल्टीप्लाइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा पावर पर पावर होने के कारण, और यहाँ भी हो जाएगा 1/b-c, और ये हो जाएगा b-a, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा x पर पावर 1/c-a, और यहाँ क्या होगा c-a, ठीक है। देखिए यहाँ c-a लिखा गया था, c- यहाँ b था, ठीक है। क्वेश्चन को इसको RS अग्रवाल में ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी c-b, तो यहाँ भी हो जाएगा c-b। अब फिर से ये काम करते हैं, हमको तीनों को एक ही टर्म लाना, a-b, b-c और c-a में लाना है। यहाँ देखिए आपको x पर पावर a-b तो है, a-b, और यहाँ देखिए a-c है, लेकिन हमको लाना है c-a में ला देते हैं। अगर c-a में लाइएगा तो माइनस को कॉमन लीजिएगा, माइनस का मुंह पर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ देखिए x पर पावर एक काम करते हैं, क्या हो जाएगा 1/b-t, ठीक है। अब यहाँ देखिए a-b होना चाहिए, लेकिन है क्या b-a, a-b लिखेंगे तो माइनस को कॉमन लेके ऊपर दे दिए। फिर यहाँ x पर पावर c-a तो ठीक है, और आगे देखिए यहाँ क्या है c-b, लेकिन होना चाहिए b-c, क्योंकि फॉर्मूला हम अभी आपको बताए a-b, b-c और c-a, बेस सेम है, पावर क्या होगा जुड़ जाएगा, जोड़ दीजिए सबको, 1/a-b, c-a प्लस -1/b-c, a-b, और यहाँ हो जाएगा फिर से प्लस में -1 कितना, यहाँ c-a, तो यहाँ b-c होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, तो क्या हो जाएगा c-a और b-c। ओके, अब देखिए एलसीएम लीजिएगा, आपको इस सारे का एलसीएम लेना है, तो आपको क्या होगा a-b, b-c और c-a, यही एलसीएम होगा। a-b और c-a, a-b और c-a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b-c, तो b-c, फिर से माइनस में b-c और a-b कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा c-a, तो c-a, फिर माइनस में, और c-a और b-c कैंसिल होगा तो क्या होगा a-b, ठीक है। इसको ये फिर से ब्रैकेट ब्रेक कीजिए, क्या हो जाएगा जी x पर पावर, यहाँ ब्रैकेट कीजिएगा तो -b प्लस c, -b या माइनस क्या होगा प्लस c, फिर -c या प्लस a, -c प्लस a, अब -a
अब प्लस बी हो जाएगा। ओके, अब बटा जो है वो तो होगा ही, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। अब देखिए बी से क्या होगा, बी कैंसिल, ए से ए और सी से सी, सारा कट कर किसमें बदल गया, जीरो में। तो x पर पावर क्या हो गया, जीरो बटा ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ओके, और दुनिया का कोई भी नंबर को अगर जीरो बाय समथिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, जीरो ही होता है, ये जीरो। और कोई भी नंबर पर पावर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, वन। और यही हमको क्या चाहिए, आर एच है ना, ठीक है। इसे बढ़िया समझिए और नोट कीजिए, 2 बार बनाइएगा, क्लियर हो जाएगा। हाँ तो स्टूडेंट्स, अभी जितना भी क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके दिखाए ये सब को आपको समझ के नोट कर लेना है ना। एक शॉर्ट नोट्स फिर बनाइएगा। और ये कुछ होमवर्क आप लोग के लिए है, जो इतना समझने के बाद इसे आप लोग को बनाना है। और कहीं दिक्कत हो तो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, ठीक है। तो इसको नोट्स कीजिए और आर एस अग्रवाल में इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह का बनाइए, ठीक है।